मैं तरीका आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से हम कंपनी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम और आप, लेकिन आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये सारी बातें सुन के अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पे बदलाव ज़रूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा, सर हम आपके साथ हैं। नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशरवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशरवानी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब से मोदी केयर का नया प्लान लॉन्च हुआ है और नए प्लान का सारा एनालिसिस आप लोगों ने किया होगा, सारी चीज़ें आप लोगों ने भी देखी होगी और समझी होगी। पूरे प्लान में जो मुझे सबसे ज़्यादा एक चीज़ खटक रही है वो है मोदी केयर का लॉयल्टी। मोदी केयर की लॉयल्टी सही है, अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो सही है, लेकिन जो क्राइटेरिया दिया हुआ है 60 पीवी का, ये अखर रहा है। मुझे कई दिन से सोच रहा था आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन मैं एनालिसिस कर रहा था, समझ रहा था कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या मुश्किलें आ रही होंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपको मुश्किलें आ रही हैं। मेरा कंसर्न क्या है ये आप जान लीजिए और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि बात मैं आपके मतलब की करने जा रहा हूं और आपके साथ की भी जरूरत पड़ेगी मुझे। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब अभी हो क्या रहा है, एक साइड हम सारे लोग बोलते हैं कि घर का सामान बदल के आप मोदी केयर से प्रोडक्ट लीजिए, मोदी केयर कोर बनिए, मोदी केयर के हर एक प्रोडक्ट को आप यूज करिए। दूसरी साइड जब से मोदी केयर ने ये 60 पीवी वाला क्राइटेरिया लाया हुआ है तब से ये थोड़ी सी दिक्कत खड़ी कर रहा है। दिक्कत क्या खड़ी कर रहा है कि आपको पता है कि तेल, घी, मसाला, चावल, दुनियादारी, ये जो रेंज है इस पे कंपनी का बीवी और पीवी बहुत कम है। मतलब जो डेली बेस के सामान है, जो रोज के सामान हर घर में यूज होते हैं, वहां पे बीवी पीवी बहुत कम है। और जो हेल्थ केयर का सेक्शन है, एग्रीकल्चर का सेक्शन है, ब्यूटी केयर का सेक्शन है, यहां पे आपको 50 से 60% तक का बीवी और पीवी मिल जाता है। अब समस्या यह है कि अगर हम और आप 60 पीवी करने जाते हैं, जो कि लगभग आपने अगर 50% बीवी का सामान लिया तो लगभग 3200 से 3300 रुपए के बीच का होगा। अब उसमें हो सकता है कुछ चीजें आपके काम की हो, कुछ चीजें आपके ना काम की हो, ठीक है। अब मुद्दा यह है कि अगर आप मसाले लेना चाहो, उसमें तेल भी घर में लगता है, लेना चाहो, चाय पत्ती लेना चाहो, मोदी केयर का जो छोटा वाला साबुन है, मतलब सोप वॉश साबुन आता है जो 4 वैरायटी में आता है, उसको लेना चाहो, चावल लेना चाहो, तो ये कैसे लोगे आप? बड़ी मुश्किल है। ये सामान आप कैसे लोगे, ये बड़ी दिक्कत की समस्या है। क्योंकि अगर आप 60 पीवी करने के लिए 4000 रुपए भी खर्च कर देते हैं तो आपको कूपन सिर्फ 600 रुपए का मिलना है, जो कोई भी नहीं जाएगा कि वो अपने बजट से ज्यादा पैसा खर्च करे। तो यहां पे एक काफी समस्या है। चलो यहां तक तो हम और आपने एडजस्ट कर लिया, समझ लिया, यहां तक तो ठीक है। लेकिन जो कूपन रिडीम हो रहा है, जो कूपन आपका लॉयल्टी कूपन बन रहा है जिसको आप अगले महीने से रिडीम कर सकते हो, वहां पे भी क्राइटेरिया लगाना गलत हो गया। यहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो अगले महीने कूपन रिडीम हो रहा है वहां पे क्राइटेरिया ये लगा दिया गया कि आपको 30% बीवी से ज्यादा वाले सामान खरीदने, मतलब अगेन तेल, मसाला, चाय पत्ती, जितने भी डेली बेस के सामान हैं वो फिर कट गए। तो अब मुझे ये एक चीज नहीं समझ में आ रही है, तो भैया ये सामान आदमी खरीदेगा कब? क्योंकि खरीदते वक्त भी वो नहीं खरीदेगा। आप अगर 60 पीवी जा रहे हो तो नहीं खरीदोगे, आप क्यों अपना बजट बढ़ाओगे, राइट? और जब कूपन भी बन रहा है तब भी आप नहीं खरीद पाओगे। तो भैया इस प्रोडक्ट का मतलब ही क्या है? इन सारे प्रोडक्ट का मतलब ही क्या हुआ? या तो भैया इनका बीवी बढ़ा दो, मैं तो कहता हूं भैया हर प्रोडक्ट को 40% कर दो, नहीं तो भैया प्रोडक्ट बंद ही कर दो। मुझे लगता है क्यों आदमी 245 रुपए का मस्टर्ड ऑयल खरीदेगा मोदी केयर का? सोचने वाली बात है। जब उसको ना इधर से फायदा मिलना है ना उधर से फायदा मिलना है, तो तेल खरीदने से फायदा ही हुआ क्या? ये समस्या हो रही होगी, मुझे भी दिख रही है। और मैं वो व्यक्ति हूं जो सच बोलने पे यकीन रखता हूं।
मैं, हो सकता है आप मोदी केरियन के कोर मोदी केरियन हो, मेरी बात से ना सहमत हो, लेकिन एक बार जरा सोचिएगा। हो सकता है आप ना सहमत हो, लेकिन मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहां पे बदलाव होना जरूरी है। बिल्कुल बदलाव होना जरूरी है। कंपनी को 60 पीवी का क्राइटेरिया अगर रख रही है तो फिर लॉयल्टी रिडीम करते वक्त कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हर इंसान जो सामान लेना चाहे वो सामान ले सकता है। और अगर वहां पे क्राइटेरिया नहीं चेंज करते तो भैया 60 पीवी का क्राइटेरिया रखो, लेकिन उसके साथ साथ अमाउंट का भी क्राइटेरिया रखो। कितना अमाउंट खरीदने पे आपकी लॉयल्टी इतनी बन जाएगी ताकि हर व्यक्ति को हम फ्रीली बोल सकें कि भैया आप मोदी केयर का कोई भी सामान यूज कर सकते हो। आज लिस्ट बनाने में इतनी समस्या होती है, किसी से कहते हैं मसाले नहीं ले सकते, तेल नहीं ले सकते, घी नहीं ले सकते, छोटा वाला साबुन नहीं ले सकते। तो क्या हर इंसान केवल हेल्थ केयर का प्रोडक्ट लेगा? क्या इंसान केवल ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट लेगा? क्या नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल ही नहीं है कि यही सारे प्रोडक्ट लेके हो जाए। और अगर सिर्फ हेल्थ केयर के ही प्रोडक्ट लेना है, सिर्फ ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट लेना है, तो फिर मोदी केयर ही क्यों? मुझे लगता है फिर आदमी बहुत सारी कंपनीज जा सकता है। अगर बीवी पीवी के झंझट में फंस गया इंसान तो फिर कोई भी कंपनी जा सकता है। उसके लिए एक कंपनी थोड़े मार्केट में। मोदी केयर में लोग इसलिए आते हैं क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट की रेंज बहुत ज्यादा है, और प्रोडक्ट की रेंज ज्यादा होने के कारण आपको छूट मिलती है। आप घर के सामान ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन समस्या यहां पे बस यही उत्पन्न हो रही है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, डेली बेस के सामान लॉन्च हो रहे हैं, उसमें बीवी पीवी नहीं आ रहा है। और कंपनी को इस ओर सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम और आप काम कर रहे हैं। हो सकता हो ऊपर वाले ना देख पा रहे हो, उनको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? वो आप मुझे बताइएगा। देखिए, ये एक रीजन है इसकी वजह से। लेकिन ये मत सोचना आप लोग कि भैया मोदी केयर छोड़ देना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कतई मत सोचना। हर अच्छी चीज में कोई ना कोई चीज बुराई होती है। 100 चीजें कभी भी अच्छी नहीं होती। किसी भी कंपनी की 100 चीजें नहीं अच्छी होती हैं। अगर 90 चीजें अच्छी होंगी तो 10 चीजें खराब भी होंगी। तो 10 चीजों जो अच्छी नहीं लग रही है उसे बदलाव करना जरूरी है। उसको बदलाव होने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से चाहता क्या हूं, आप अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मैं एक अगली वीडियो आपको बनाऊंगा। अगली वीडियो में बताऊंगा, एक मैं तरीका आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से हम कंपनी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, हम और आप। लेकिन आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अगर आप साथ देने के लिए तैयार हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। उसके माध्यम से मैं भी अपनी बात कंपनी तक पहुंचाऊंगा, आप भी अपनी बात कंपनी तक पहुंचाइएगा, जिससे कंपनी को इस और सोचने पे मजबूर होना पड़े। एक बात याद रखिएगा, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अगर सारे चने मिल जाएंगे तो हर किसी को सोचना पड़ेगा। तो ये सारी बातें सुन के अगर आपको भी लगता है कि यहाँ पे बदलाव जरूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा, सर हम आपके साथ हैं, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि आगे कैसे हम और आप मिलके अपनी बात पहुंचा सकते हैं। देखिए, आप भी किसी के अपलाइन होंगे, आप भी किसी के डाउनलाइन होंगे। हर कोई किसी का अपलाइन डाउनलाइन है। लेकिन अगर कहीं भी कोई भी चीज किसी को नहीं पसंद आती है तो उसको बोलने का अधिकार जरूर होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मोदी केयर छोड़ने के बारे में सोच ले। नहीं, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है। यहां पे हम और आप बदलाव चाहते हैं, और बेशक हम कंपनी से बोलेंगे और कंपनी इस पे ध्यान देगी, लेकिन ज्यादा लोगों को बोलना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहना पड़ेगा, तब कंपनी सोचने पे मजबूर होगी। तो मुझे आपके साथ की जरूरत है, आप साथ दीजिए। हम और आप मिलके कंपनी तक अपनी बात पहुंचाते हैं और देखते हैं अगले 1 से 2 महीने 3 महीने क्या कंपनी हमारी बात को सुनती है या नहीं सुनती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम और आप अपनी बात आगे पहुंचाएंगे। तो तब तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा चैनल है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है और झूठ का झूठ और सही का सही बात बताने की मादा रखता है। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि हम और आप ज्यादा
सफल हो सके, हम और आप ज़्यादा दूर तक अपनी बात को पहुंचा सके। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।